दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप इन दोनों से ही बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, इन दोनों में से कौन अच्छा है या आप किससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं। जहाँ ट्रेडिंग से आप कुछ ही समय में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वहीं इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत होती है। मे भी कुछ 5 साल 10 साल या उससे भी ज्यादा, तब जाकर आपको प्रॉफिट होता है। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मेन डिफरेंस होता है टाइम का, क्योंकि आप जहाँ ट्रेडिंग में कुछ ही महीने में, कुछ ही हफ्ते में और कुछ ही दिनों में या कुछ ही मिनटों में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बहुत ही ज्यादा से मतलब है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वही इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कुछ महीने में भी 5 साल 10 साल या उससे भी ज्यादा तक का इंतजार करना पड़ सकता है और तब जाकर आप प्रॉफिट कमाएंगे। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैं कम समय में प्रॉफिट कमा सकता हूँ तो फिर मैं क्यों इतना लंबा वेट करूँ। तो दोस्तों यहीं पर बात आ जाती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में अपना कदम रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही रिस्की हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को तो समझेंगे ही, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, और लास्ट में ये भी जानेंगे कि आपको इन दोनों में से क्या करना चाहिए। अब दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने के लिए आपको जरूरत होती है इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझने की। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो रोहन नाम का एक लड़का एक साइकिल की दुकान खोलता है। उसकी दुकान मार्केट में पॉपुलर हो जाती है और वो साइकिल को बेचकर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होता है। वो साइकिल्स को सस्ते दाम पर खरीदता है और अपनी दुकान पर महंगे प्राइस में बेचता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी रोहन की दुकान के सामने मोहन भी साइकिल की दुकान खोल लेता है और मोहन भी रोहन के जैसी सेम साइकिल को सस्ते दाम पर बेचने लगता है। मतलब रोहन जिस साइकिल को 10,000 में बेच रहा था, उसी साइकिल को मोहन 9,000 रुपए में अपनी दुकान पर बेच रहा था। और अगर कस्टमर उससे 100-200 रुपए कम करने के लिए कहते तो वो खुशी खुशी कर लेता था। अब इस तरह से मोहन का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चला था, बट रोहन का बिजनेस तो ठप्प हो चुका था, क्योंकि जब लोगों को सेम साइकिल 1,000 रुपए कम मिल रही है और उस पर भी कस्टमर 100-200 रुपए कम करा सकते हैं, तो कोई क्यों रोहन की दुकान पर जाए। अब रोहन का बिजनेस तो लॉस में था, इसीलिए वो कुछ नया आइडिया देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस कंपनी की साइकिल वो बेचते हैं उसके टायर्स बनाने वाली कंपनी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से साइकिल बनना भी बंद हो चुकी है। ऑफ कोर्स टायर बनाने वाली कंपनी बंद हो गई है तो साइकिल में टायर कैसे लगेगा, और साइकिल में टायर नहीं होगा तो वो साइकिल कैसे चलेगी। अब ये सब देखकर रोहन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि साइकिल्स की डिमांड तो लोगों में है, बट मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अब रोहन के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो मोहन के पास जाकर उसकी दुकान से 9,000 रुपए के हिसाब से सारी साइकिल्स को खरीद ले और अपनी दुकान पर बेचकर प्रॉफिट कमाए, या वो दूसरा रास्ता अपनाकर मोहन की दुकान से सारी साइकिल्स को 9,000 रुपए के हिसाब से खरीद ले और उसे बेचे नहीं, बल्कि अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखे कुछ महीने या कुछ सालों तक। और उसके बाद जब मार्केट में उन साइकिल्स की प्राइस बढ़ जाए और डिमांड भी ज्यादा हो जाए, तब वो 10,000 के बदले 15,000 में साइकिल को बेचे। तो दोस्तों समझ रहे हो ना, जब रोहन साइकिल को सस्ते दाम पर खरीद कर महंगे दाम में बेच रहा था तो वो कर रहा था ट्रेडिंग। बट जब उसने साइकिल्स को बेचने से पहले उसके प्राइस को बढ़ने का इंतजार किया और बाद में जाकर महंगे प्राइस में साइकिल को बेचा, तो उसने इन्वेस्टिंग को किया। तो बस इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग काम करती है। बस शेयर मार्केट में साइकिल्स की जगह शेयर्स आ जाते हैं। शेयर्स को सस्ते में खरीद कर उसे महंगे में बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना ही ट्रेडिंग होती है। बट अगर हम शेयर को सस्ते में खरीद कर कुछ महीने, कुछ साल, 5 साल 10 साल बाद जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तब उसे बेचते हैं, तो हम इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टाइमिंग का। अब आई होप आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इन्वेस्टिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए रिसर्च करना होता है, और अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है तो उसके बाद आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। जैसे क्या ये कंपनी पैसा लगाने लायक है, क्या फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी, क्या ये कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं होगी, अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा या लॉस में। तो दोस्तों अगर आपको इन सब सवालों का जवाब मिल जाते हैं तब उसके बाद इन्वेस्टिंग शुरू किया जाता है। वहीं ट्रेडर्स को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी क्या कमाती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान नहीं देते। ट्रेडर्स सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। मतलब एक ट्रेडर को सिर्फ शेयर से मतलब होता है कि कब उसका प्राइस कम हो रहा है और कब उसका ज्यादा हो रहा है। एक ट्रेडर सुबह उठेगा, उसके बाद वो सबसे पहले चार्ट एनालाइज करेगा और उसे देखेगा कि किस शेयर का प्राइस सस्ता है और उसे खरीदकर फिर से महंगे प्राइस में उसे बेचना शुरू कर देगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में किसी शेयर को सस्ते में खरीद कर फिर उसे कुछ महीने या साल होल्ड करने के बाद उसे महंगे प्राइस में बेचना होता है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम टाइम की बात करेंगे। तो दोस्तों ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म खेल है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म।
वहीं अगर रिस्क की बात की जाए तो ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा रिस्क है और इन्वेस्टमेंट में बहुत ही कम रिस्क है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क नहीं है, इन्वेस्टिंग में भी रिस्क होता है बट वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग में शेयर का प्राइस थोड़े कम भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है तो इस बात की गारंटी है कि आपका पैसा ग्रो होगा, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें आप शेयर को एक शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं और बेचते हैं। ट्रेडिंग एक जुआ की तरह है, जैसे दो दोस्त शर्त लगाते हैं कि चलो यार देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये उसी तरह का गेम होता है। इसीलिए ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें दो दोस्तों की जगह बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और वो आपस में शर्त लगाते हैं कि कौन से शेयर का प्राइस बढ़ेगा और कौन से शेयर का प्राइस नीचे आएगा। तो इसी वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वही सबसे ज्यादा जीतते हैं। बाकी के 90% बिगिनर्स लोग इसमें हारते ही हैं और अपना पैसा लूज कर देते हैं। अब दोस्तों मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो सच्चाई है मैं उसे बता रहा हूँ, इसीलिए गुस्सा ना करें प्लीज। अब दोस्तों ट्रेडर किसी भी चीज का एनालाइज करने के लिए, जैसे शेयर सस्ता होगा या महंगा होगा, इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करता है। और वही इन्वेस्टर कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी इस बात का अंदाजा लगाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करता है। एक ट्रेडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेता है, प्रॉफिट हो गया तो पूरे दिन खुश होगा, लेकिन उसका जरा सा भी लॉस हो गया तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा, उसके मन में पूरे दिन लॉस चलता रहेगा। पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट में इंसान बहुत ही कम स्ट्रेस लेता है, क्योंकि उसे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। कुछ हफ्ते कुछ महीने बाद वो फंडामेंटल एनालिसिस को खोल के देख लेता है, जैसे उसके फोन में चार्ट होता है उसे देख लेता है कि शेयर का प्राइस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। पर दोस्तों इस बात की गारंटी है कि अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है तो उसका शेयर बेशक नीचे आ जाए बट लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा, इसीलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है। बट दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। इसमें आप पैसा तो बहुत ही जल्दी कमा लेते हैं बट आप हमेशा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अब दोस्तों मनी के बारे में देख लेते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पैसा किस में है। तो दोस्तों इसका कोई भी जवाब नहीं है, दोनों में बहुत ही ज्यादा पैसा है। आप ट्रेडिंग से भी बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट से तो इतना पैसा कमा सकते हैं कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अब ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि हम किसी शेयर को खरीदते हैं और उसे कुछ समय बाद बेच देते हैं, तो इसमें हम बहुत ही जल्दी पैसे कमा लेते हैं। और अगर हम जल्दी पैसा कमा लेते हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो इस पर ब्रोकर्स आपका बहुत ही ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। आप जितना भी पैसा कमाएंगे उस पर आपका ब्रोकर आपसे पैसा लेगा ट्रांजैक्शन करने के। अब दोस्तों ब्रोकरेज चार्ज देख लेते हैं कि इन दोनों में से किसका ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज लगता है। अब दोस्तों ट्रेडिंग में जो ब्रोकरेज चार्ज होता है उस पर आपका ट्रेडर आपसे अलग अलग तरह से चार्ज करता है, किसी का कोई भी फिक्स रेट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी एक अंदाजा लगाया जाए तो 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन लगता है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट में भी कुछ ऐसा ही चार्ज होता है, एकदम सेम। बट दोस्तों ये सब एक अंदाजा है जो कि ज्यादातर ब्रोकर्स चार्ज करते हैं। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन दोनों में से हम किस चीज को जल्दी सीख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इसका कोई भी जवाब नहीं है, वैसे तो कोई कुछ भी सीख सकता है, पर दोस्तों एक अंदाजा लगाया जाए तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से आसान है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। ट्रेडिंग में सिर्फ वही लोग पैसा कमा पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप ट्रेडिंग में अपना कदम न रखें, बल्कि सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग को सीखें। उसके बाद आप जब इन्वेस्टिंग सीख जाए तब जाके आप ट्रेडिंग में अपना कदम रखें। अब दोस्तों आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग, बट इस पर सरकार आपसे टैक्स लेती है। तो ट्रेडिंग में आपका 28% का टैक्स लगता है, जबकि इन्वेस्टिंग में आपका 20% का टैक्स लगता है। वो इसीलिए क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, इसीलिए हमारा टैक्स ज्यादा लगता है। जबकि इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम एक लंबे समय बाद यानी कि लॉन्ग टर्म बाद थोड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं। अब दोस्तों बात की जाए कि हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिनिमम कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं, तो दोस्तों आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिनिमम 100 रुपए से शुरू कर सकते हो। और दोस्तों अब हम सबसे मेन क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, क्या आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग की। तो दोस्तों अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आप अभी शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको अभी बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि आपका लॉस ही होगा। और अगर आप तुक्के से 5-10 हजार रुपए कमा भी लेंगे तो इसकी गारंटी है कि आप फ्यूचर में पैसे गवाएंगे। इसीलिए सबसे पहले शेयर मार्केट के बेसिक्स को समझिए, और जब आपको लगे कि आप प्रोफेशनल होते जा रहे हैं तब आप ट्रेडिंग की तरफ अपना कदम रख सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे पैसे की कोई भी टेंशन नहीं है, मतलब आपकी हर महीने सैलरी आती रहती है, फिक्स है, तो आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको पैसे की टेंशन नहीं है और आप लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के अंतर। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।